इसे हम हिंदी भाषा में साधु बोलते हैं, जो कि अपना पूरा जीवन भगवान की साधना में गुजार देता है। और इसे हम इंग्लिश में होली मैन या सेज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ब्रह्मचारी बोलते हैं, जिसने कि धार्मिक आस्था के चलते शादी ना की हो और अपना पूरा जीवन धर्म और भगवान की आस्था के प्रति समर्पित कर दिया हो। और इसे हम इंग्लिश में सेलिब्रेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में साधना या भगवान में ध्यान लगाना बोलते हैं। और इसे हम इंग्लिश में मेडिटेशन बोलते हैं। साधना मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति के लिए की जाती है। मोक्ष या मुक्ति को इंग्लिश में सैल्वेशन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में धर्म बोलते हैं और इसे इंग्लिश में रिलीजन बोलते हैं। रिलीजन कई तरीके के होते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसे हम हिंदी भाषा में धार्मिक बोलते हैं। धार्मिक का अर्थ होता है धर्म से जुड़ा हुआ। और इसे हम इंग्लिश में रिलीजियस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में धर्म ग्रंथ कहते हैं। धर्म ग्रंथ यानी कि धार्मिक किताब, जैसे कि हमारी भगवत गीता है। और इसे हम इंग्लिश में स्क्रिप्चर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में प्रवचन बोलते हैं, जो कि एक तरीके की स्पीच होती है। ये स्पीच धर्म के गुरुओं द्वारा अपने शिष्यों को और अपने धर्म के लोगों को दी जाती है। और इसे हम इंग्लिश में सरमन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पूजा करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में वर्शिप बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में श्रद्धा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में रेवरेंस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भक्त बोलते हैं, जो कि भगवान के होते हैं। और इसे हम इंग्लिश में डिवोटी बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भक्ति बोलते हैं, जो कि भगवान की जाती है। और इसे हम इंग्लिश में डिवोशन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आस्तिक बोलते हैं, यानी कि जिसका भगवान में विश्वास होता है, जो कि भगवान को मानता है। उसे हम इंग्लिश में थीस्ट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नास्तिक बोलते हैं, यानी कि जिसका भगवान में विश्वास नहीं होता और जो भगवान को नहीं मानता। और इसे हम इंग्लिश में एथिस्ट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में विधर्मी बोलते हैं, यानी कि जो अपने धर्म पर ना हो। और इसे हम इंग्लिश में हेरिटिक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अमर बोलते हैं, यानी कि जिसकी मृत्यु ना हो सके, जैसे रावण अमर था। और इसे हम इंग्लिश में इमोर्टल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नश्वर बोलते हैं, जो कि अमर का अपोजिट है। नश्वर यानी कि जिसकी मृत्यु हो सके, जिसको मारा जा सके। और इसे हम इंग्लिश में मोर्टल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अंतर्यामी बोलते हैं, जैसे कि भगवान, जो कि सब कुछ जानते हैं। और इसे हम इंग्लिश में ओमनिसिएंट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सर्वव्यापी बोलते हैं, जो कि हर जगह प्रेजेंट हो, जैसे कि भगवान, जो कि हर जगह प्रेजेंट होते हैं। और इसे हम इंग्लिश में ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सर्वशक्तिशाली बोलते हैं, यानी कि जिनमें सबसे ज़्यादा शक्ति हो, जिनमें सबसे ज़्यादा ताकत हो। और ऐसे तो सिर्फ भगवान ही है। और इसे हम इंग्लिश में ओमनीपोटेंट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तीर्थयात्री बोलते हैं, जो कि तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। और इसे हम इंग्लिश में पिलग्रिम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तीर्थ यात्रा बोलते हैं, जो कि तीर्थ स्थानों की होती है। और इसे हम इंग्लिश में पिलग्रिमेज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में प्रायश्चित बोलते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया हो और अब उसे उस चीज़ का पछतावा है। और इसे हम इंग्लिश में पेनेंस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पाप कहते हैं और इसे इंग्लिश में सिन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पुण्य कहते हैं और इसे इंग्लिश में वर्चू या गुड डीड बोलते हैं।
इसे हम हिंदी भाषा में प्रार्थना करना या विनती करना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में प्रेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में वरदान बोलते हैं जो कि भगवान द्वारा उनके भक्त को तपस्या करने पर दिया जाता था और इसे हम इंग्लिश में बून बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में श्राप बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में कर्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसका दोबारा जन्म हो जाता है और दोबारा उसे नया शरीर मिल जाता है। इसे हम इंग्लिश में रीइंकारनेशन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अवतार बोलते हैं। अवतार यानी कि बहुत सारे रूप, जैसे कि भगवान के बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे अवतार होते हैं और इसे हम इंग्लिश में इनकारनेशन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अमृत बोलते हैं। अमृत एक ऐसा पेय पदार्थ या एक ऐसी ड्रिंक होती है जिसको पीने से आदमी अमर हो जाता है, वह कभी नहीं मरता। इसे हम इंग्लिश में नेक्टर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में स्वर्ग बोलते हैं। स्वर्ग परलोक में एक जगह होती है जहाँ पर अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति जाते हैं। हालांकि इसका हमारे पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। इसे हम इंग्लिश में पैराडाइज या हेवन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नरक बोलते हैं। नरक परलोक में एक जगह होती है जहाँ पर बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति जाते हैं। हालांकि इसका हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है और इसे हम इंग्लिश में हेल कहते हैं।